सबसे बड़ी बात है कि किसी भी लड़कियों के लिए या लेडीज़ के लिए जो सुंदर दिखना है वो बहुत ज़रूरी है और उसमें अपनी स्माइल जो है, मुस्कुराहट है, वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। अगर किसी का दांत टूटा है या टेढ़ा मेढ़ा है या किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है जिससे उनका जो दिखने में जो कमी आ रही है, वो सारे चीज़ का इलाज बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इलाज किया जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान शहर में। आपको बता दें कि आए दिन हम लोग डॉक्टर लोग से मिलते रहते हैं और हर एक बीमारी पर चर्चा का विषय बनाते रहते हैं। आपको बता दें कि हम लोग जहां पहुंचे हुए हैं, ये सिवान शहर में मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक है जो मधुकुंज नाम से प्रसिद्ध है और कई सालों से लगातार प्रयास यहाँ पर चलता आ रहा है। लोगों को सही इलाज, दांतों से संबंधित कई बीमारियों का इलाज यहाँ पे सही मामले में किया जाता है। बात करेंगे यहाँ पे जो सुविधाएं प्रदान की जा रही है, वो मशीन द्वारा RCT, टूटे हुए जबड़े का ऑपरेशन करना, फिक्स दांत लगाना, पायरिया का इलाज करना, टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करना, पीले या भूरे दांतों को सफ़ेद करना और इम्प्लांट करना। अभी ये सबसे ज़्यादा दौर चल रहा है इम्प्लांट का। तो इम्प्लांट जैसे बड़े शहरों में होता था जो वर्क, अब ये सिवान शहर में भी आधुनिक मशीनों द्वारा इम्प्लांट करके आपको दांतों को संबंधित कोई भी बीमारी हो वो सही तरीके से किया जाता है। अब बात करेंगे टूटे हुए दांत का इलाज भी होता है। 1 साल की कम उम्र से बच्चों को दांत एवं मुंह का हर प्रकार का इलाज किया जाता है। यानी जो बच्चे 1 साल से कम उम्र के होते हैं और जो भी समस्या होती है दांतों से लेकर, वो तमाम ऐसी बीमारियों से ग्रसित होते हैं, तो वो बीमारी यहाँ पे सही सटीक इलाज होता है। और हम बात करेंगे यहाँ पे जो डॉक्टर साहब जुड़े हैं हमारे से, डॉक्टर प्रिंस कुमार मित्तल जी, जो BDS MDS है और सिवान शहर में अपना सेवा प्रदान दे रहे हैं। फतेहपुर दुर्गा मंदिर, पतंजलि चिकित्सा के पास, सिवान बिहार। और यहाँ पे जैसे बात करेंगे इंडियन डेंटल एसोसिएशन में भी जुड़े हुए हैं और कई ऐसे जो सिवान में वर्क होते हैं, सामाजिक हो और चाहे किसी भी मुद्दे पे हो, ये वहाँ पे दिखे जाते हैं और समाज में अपना नाम प्रख्यात कर रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं ये क्या कुछ कहेंगे अपने हॉस्पिटल के बारे में। और यहाँ पे जो अभी मौसम चल रहा है, देखा जाता है कि मधुमेह रोग, दांतों से संबंधित कोई बीमारियाँ आजकल चल रही है, वो सारे बीमारियों का इलाज एक सटीक तरीके से कैसे हो पाएगा, कैसे अपने आप को हम मेंटेन कर रखेंगे, क्योंकि हमारे बॉडी का जितना ही पार्ट है वो सभी तो अंग इम्पोर्टेंट है, लेकिन एक बात करेंगे कि हमारे दांतों को जो इम्पोर्टेंट दिया गया है हमारे बॉडी में, वो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड में वर्क हो रहा है और हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े हुए वर्क कर रहे हैं, उनके साथ में जो असिस्टेंट हैं वो भी वर्क कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये दांतों को फिक्स करके वो कुछ ऐसा काम हो रहा है। हम बात करेंगे सर से कि ये कौन सा वर्क कर रहे थे। आप देख सकते हैं, लाइव आप देख रहे हैं, प्राइम न्यूज़ इंडिया टीम दिखा रही है आपको। सर कौन सा वर्क कर रहे हैं? ये दांतों का सबसे पहले तो इनका दांत टूट चुका था जी खाते वक्त जी, तो उस दांत का पहले RCT हुआ जी और दांत इनका बहुत बुरी तरीके से टूट चुका था जी। तो कई बार क्या होता है कि दांत का सिर्फ RCT करना ही सॉल्यूशन नहीं होता है। जी। उसके बाद उसमें पोस्ट एंड कोर नामक एक तकनीक है, हाँ। जिसकी सुविधा से बहुत ज़्यादा सड़े गले दांतों को या मसूड़े से नीचे जो दांत टूट जाते हैं जी उसको बचाने का कार्य किया जाता है। इसमें पहले क्या किया जाता है कि RCT किया जाता है और उसके बाद एक पोस्ट एंड कोर की प्रक्रिया होती है, उसके द्वारा दांतों को बिल्डअप करके उसके बाद से दांत का नाप लेके, जो मैं अभी कर रहा हूँ, इसके बाद से इस पर एक कैप लगा दिया जाएगा ताकि दांतों की सुरक्षा हो सके और दांत मजबूती से टिके रहे। आप करिए। तो देखिए, हम अब बात करना चाहेंगे, सिवान शहर में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं और हम बात करेंगे वहाँ पे मशीनों को लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना होता है। जैसे हम लोग छपरा, गोपालगंज कई से शहर में जाते हैं तो देखते हैं कि सिवान का नाम काफ़ी प्रसिद्ध होता है, क्योंकि सिवान में बहुत सारे डॉक्टर यहाँ पे अपना अपना प्रैक्टिस प्रदान दे रहे हैं और अपना सेवा प्रदान दे रहे हैं। तो सर के पास जो प्रैक्टिस के अलावा जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट है, जो मशीनें यहाँ देख सकते हैं कि जो मशीन यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, और इनके साथ साथ स्टाफ भी हैं और वो स्टाफ भी कहीं ना कहीं से अच्छी ट्रेनिंग करके वो एक बेहतर सेवा साथ में दे रहे हैं। तो देखिए, साथ में आपको दिखा देते हैं कि जो अभी सर यहाँ पे अपना वर्क करा रहे हैं, ये भी कहीं से चल कर आए हुए हैं। और एक और चीज़ है, देखने को मिलता है कि इनका जो व्यवस्था है टोटली हाइजेनिक है और एक साफ़ सुथरा है और मेंटेन में है। सबसे बड़ी बात है कि जो ये वर्क होता है, डेंटल डॉक्टर बहुत सारे सिवान में हैं, लेकिन प्रसिद्ध की बात करें
तो डॉक्टर प्रिंस कुमार मित्तल का नाम सिवान में जो ओपिनियन मिलता है, लोग जो बताते हैं कि मित्तल सर जो डॉक्टर साहब हैं काफ़ी एक बेहतर तरीके से दांतों को इलाज करते हैं। क्योंकि दांत खोरला हो जाना और खोरला को बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत सारे डॉक्टर पहले क्या करते थे उसको उखाड़ के फेंक देते हैं और वहाँ पर दूसरा दांत लगा देते हैं, मतलब आर्टिफिशियल टीथ। लेकिन बात करेंगे जो कि नेचुरल टीथ होती है, जो दांत होता है उसको ही सही से तरीके से बचाव कार्य को निभाते हुए उस दांत को बचा लिया जाए, यही सबसे बड़ी भूमिका होती है। तो हमारे साथ सर जुड़ेंगे। सर सबसे पहले आपको दोबारा से हम आपको धन्यवाद करना चाहेंगे कि अपना टाइम कीमती दिया। सर देखा है कि जैसे कि आप इसमें लिखे हुए कि 1 साल की कम उम्र से बच्चे को दांत एवं मुंह का हर प्रकार का इलाज होता है, ये आप ही लिखवाएं, ऐसा हम अपने मैं रियली बता रहा हूँ कि अभी ये जो चीज़ें हैं ये पॉइंट ये किसी डॉक्टर ने नहीं लिखवाया, इसका क्या कारण है? जी, सबसे पहले आपकी न्यूज़ टीम को धन्यवाद मुझे कवरेज देने के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं उसमें थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा, क्योंकि बच्चों का दांत जो निकलता है वो 6 महीने से लेकर 2.5 साल तक निकलता है और उसके बाद वो दांत मुंह में 12 साल तक रहता है। उसमें से कुछ दांत 6 साल से टूटना स्टार्ट होते हैं और वो 12 साल तक टूटते हैं और उसमें से कुछ दांत फिर वैसे वैसे जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे वो नए नए दांत आते हैं। तो अक्सर होता क्या है कि जो बच्चों का दांत का इलाज होता है वो जनरली क्या होता है कि या तो उनमें दर्द की दवा दे दी जाती है या फिर दांत को सीधा निकाल दिया जाता है, जबकि ये सही इलाज नहीं है। उसके लिए बहुत सारे तरीके के इलाज होते हैं जिससे दांतों को बचाया जाता है और उससे फ़ायदा ये होता है कि बच्चों का जो जबड़े का ग्रोथ है वो रुकता नहीं है। अगर समय से पहले बच्चों के दांत को उखाड़ दिया जाता है तो उसमें बच्चों के जबड़े का ग्रोथ रुक जाता है और इसके वजह से तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे आगे चल के दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना और फिर बाद में ब्रेसेस लगाने पड़ते हैं उन लोगों को। तो ये सब चीज़ें जागरूक करने की ज़रूरत है। सिवान एक सर इस काफ़ी मरीजों को देखा जा रहा है, खासतर तौर में लड़कियों को देखा जा रहा है कि लड़कियां बचपन से चॉकलेट खाती है, पसंद रहता है, तो क्या होता है कि वो चॉकलेट खाने से उनके दांतों में प्रॉब्लम आती है। और काफ़ी उम्र की बच्ची, बात करेंगे 12, 13, 14, 15, 18 साल की लड़की को भी मतलब देखा जा रहा है कि उनको खुरला हो जा रहा है और वो मतलब चाहती हैं कि दांत मेरा बच जाए। अब बहुत सारे डॉक्टर क्या कर रहे हैं कि उसको उखाड़ कर आर्टिफिशियल दांत लगा रहे हैं। तो इस पे क्या हम सबसे बड़ी मैसेज देना चाहेंगे कि आपके द्वारा कि क्या लगता है कि आप उस दांत को बचा सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप एक रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर के पास ही अपने दांतों को दिखाएं जहाँ से आपको सही सलाह मिले। दूसरी बात ये है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग बहुत ज़्यादा सड़े या टूटे हुए दांतों को भी बचा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर एक दांत को उखाड़ देना ही उसका इलाज है। दांत को उखाड़ना हमेशा किसी के भी दिमाग में सबसे लास्ट में आना चाहिए जब उस दांत का कोई दूसरा इलाज बचा ना हो। तो इसके लिए कई सारे प्रोसेस हैं, जैसे दांतों को RCT करके बचाया जाता है, जैसे कि अभी मैं इन पेशेंट पे कर रहा था, वो RCT के बाद पोस्ट एंड कोर करके जो ज़्यादा दांत सड़े गले होते हैं या टूट जाते हैं उनको भी बचाया जा सकता है और उस पर कैप के माध्यम कैप लगा दिया जाता है ताकि दांतों में मजबूती शिवान, एक से सवाल आ रहा है सर कि जैसे कि आपका जो मतलब स्पेशलाइजेशन है कि अक्सर एक्सीडेंट हो रहा है, बहुत लोग एक्सीडेंट हो जा रहा है और जबड़ा का टूटना लाजमी हो जाता है। कोई हेलमेट पहना है तभी भी वो टूट जा रहा है और देखा जा रहा है सर सिवान की बात करें, आपने लिखवाया है यहाँ पे टूटे हुए जबड़े का ऑपरेशन करना। तो ये हम जानना चाहते हैं कि टूटे हुए जबड़े का ऑपरेशन करके आप सही तरीके से इलाज कर सकते हैं क्या? जी, उसमें क्या होता है कि वो स्टेप वाइज प्रोसेस है। कभी भी किसी कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। सबसे पहले तो पेशेंट को स्टेबल करना ज़रूरी होता है। स्टेबल जब पेशेंट हो जाता है उसके बाद ही कोई भी जबड़े का या कोई भी इलाज जो होता है वो ऑपरेशन किया जा सकता है। उसमें भी सबसे पहले हम लोग जबड़े को उसके सही जगह पे ले जाके और उसको स्टेबलाइज करते हैं। स्टेबलाइजेशन करने के बाद अगर उसमें ओपन सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टरों की टीम मिलके उसको जो ओपन सर्जरी है वो किया जाता है। अगर मान के चलिए कि अगर वो दांतों को सिर्फ स्टेबलाइज करके अगर उसका इलाज हो सकता है तो फिर वहीं पे वो प्रक्रिया। सर एक और देखा जा रहा है आमतौर पे कि मतलब हर कोई ब्रश कर रहा है सुबह, मतलब लाजमी है कि शाम को कोई नहीं करता। देहात के लोग, टाउन के लोग तो करते हैं, थोड़ा बहुत उनको नॉलेज रहता है, लेकिन फिर भी टाउन के लोग करते हैं सुबह शाम ब्रश, लेकिन उनको हाइजेनिक मतलब उनको सेंसिटिव का ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि सही तरीके से ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना। जब तक हम
तरीका नहीं सीखेंगे किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने का, सिर्फ 2 बार ब्रश करना ही काफ़ी नहीं होता है। उसको सही तरीके से, अगर दिन भर में आप 5 बार ब्रश करते हैं और सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप दिन भर में सिर्फ 1 बार ब्रश करते हैं और उसको सही तरीके से करते हैं तो वो काफ़ी होता है आपको किसी भी दांतों की समस्या से बचाने के लिए। दूसरी बात ये है कि अक्सर लोग करते क्या हैं कि वो रेगुलर चेकअप पे नहीं रहते हैं। तो किसी को भी मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि कम से कम 6 महीने या साल भर में एक बार ज़रूर अपने डेंटिस्ट से मिलें, ताकि वो आपको सही सलाह दे पाएँ और आपके दांतों में अगर छोटी मोटी कोई भी बीमारी स्टार्ट हो रही है तो उसको वहीं पे रोकथाम किया जाए। ये काम कर रहा है तो उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए कितना कारगर काम करेंगे, कितना पैसा में, मतलब कम से कम क्या मतलब कॉस्टली रहेगा? देखिए, मैं ट्रीटमेंट चार्ज डायरेक्ट आपको नहीं बता सकता, वो तो केस टू केस डिपेंड करता है। लेकिन जो ब्रेसेस की जहाँ तक बात है, वो उसमें 2 तरह के ब्रेसेस लगाए जाते हैं, एक लगाने निकालने वाला और एक फिक्स ब्रेसेस, ठीक है। तो लगाने निकालने वाले ब्रेसेस की कीमत कम होती है, लेकिन उससे बहुत सारे केसेस सॉल्व नहीं होते हैं। देखिए, ये चीज़ मैं नहीं बोल सकता हूँ। अगर आप क्वालिटी ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि मैं किसी से कम लेता हूँ या मैं किसी से ज़्यादा लेता हूँ। जिसकी जैसी समस्या रहती है उसके लिए वैसे तो आप बेहतर इलाज कर रहे हैं क्योंकि अब नाम आ रहा है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब किसी गरीब पेशेंट को भी आप देखभाल कर सकते हैं कि नहीं? जी, मैं वहीं पे आ रहा था। एक्चुअली जो सबसे बड़ी सुविधा है इस इलाज के अंदर, जो भी ब्रेसेस का ट्रीटमेंट है, वो इलाज थोड़ा तो कॉस्टली होता है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी सुविधा है वो ये है कि जैसे जब भी आप इलाज स्टार्ट करवाते हैं तो उसमें से कुछ अमाउंट आपको जमा करना होता है और ये इलाज थोड़ा लंबा चलता है, जैसे कि 6 महीने और साल भर। तो बाकी जो पैसे हैं वो आप धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में पैसा जी, तो इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होती है और उनका इलाज भी सही तरीके से। क्या क्या सुविधा है सब बता दीजिए एक बार, जो सुविधा है आपके क्लिनिक में। जी, मेरे पास जो आप दांत और मुंह से रिलेटेड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, उस सारी चीज़ों का इलाज यहाँ पे संभव है। जैसे कि अगर आपको दांत को बचाना है तो उसके लिए RCT है, उसमें सिंगल सिटिंग RCT या मल्टीपल सिटिंग RCT होती है। दूसरी बात कि बच्चों के दांत से रिलेटेड कोई भी समस्या है, आप बेझिझक यहाँ पर इलाज करा सकते हैं, क्योंकि बच्चों के दांत के जो डॉक्टर हैं वो सिवान, छपरा, गोपालगंज में कहीं पे भी एक पीडोडोंटिस्ट नहीं है। तो अक्सर समस्या ये आती है कि बच्चों के इलाज के लिए लोगों को पता नहीं चलता कि कहाँ पर इलाज कराएं और उसके वजह से वो गलत सलत इलाज हो जाता है। तो ये चीज़ है। तीसरी बात ये है कि अगर आपको कोई भी फिक्स दांत या लगाने निकालने वाले दांत को लगवाना है, वो सारी सुविधा उपलब्ध हैं। दूसरी उसके बाद से अगर आपको ब्रेसेस का, जैसे मैंने ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया, वो भी सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। अगर कोई किसी भी तरह का सर्जिकल काम है, कोई सर्जरी करनी है, वो भी सुविधा उपलब्ध है। दांतों को अगर अंतिम स्थिति अगर ये है कि दांत को उखाड़ना ही पड़ता है तो वो भी यहाँ पर दांत निकाला जाता है बिल्कुल पेनलेस विधि द्वारा। किसी भी ट्रीटमेंट में आपको, मैं जितना भी ट्रीटमेंट के बारे में आपको बता रहा हूँ, ये मान के चलिए कि यहाँ पर पेनलेस ट्रीटमेंट होता है, आपको किसी भी तरह का दर्द का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ी सुविधा है और जो भी आपका ट्रीटमेंट है वो उचित मूल्य पर अच्छे से अच्छा होगा। चलिए, धन्यवाद। तो साथियों, देखा कि हम सिवान शहर में पहुँचे हुए हैं और बात करेंगे हमारे साथ जो डॉक्टर साहब जुड़े हुए थे, मधुकुंज मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक। डॉक्टर प्रिंस कुमार मित्तल सर हैं, जो BDS MDS है, पीडियोडोंटिक्स रमैया कॉलेज बेंगलोर से इन्होंने स्टडी किया है। काफ़ी अनुभवी तौर पे इनका नाम चर्चा का विषय बना हुआ है। और बात करेंगे कि इनका जो सर्विस सिस्टम है, देखिए ये सिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है, फिर यहाँ भी सिस्टम अवेलेबल है। और यहाँ पे एक हमारे साथ जो सर का असिस्टेंट है वो भी हमारे साथ है। ये भी आइए, थोड़ा सा आपका नाम बताइए और आपका भी मतलब एक्सपीरियंस क्या नाम है? अमन कुमार रजब। आप भी मतलब काफ़ी सर के साथ अनुभव काफ़ी सालों से है ना? जी जी जी। जब तो क्या कहेंगे जो नए मरीजों के लिए, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? नए मरीजों के लिए वही कहेंगे, जो इलाज होता है अच्छा सा इलाज होता है और सर अच्छे से ट्रीटमेंट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक टोटली मशीन द्वारा और पेन फुल आपको नहीं होगा, कोई भी इलाज होगा तो पेन नहीं होगा, विदाउट पेन आप यहाँ पे इलाज करवा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक बार अवश्य यहाँ पे पधारें। मधुकुंज मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर प्रिंस कुमार मित्तल सर हैं, जो कि एड्रेस बता देना चाहूँगा आपको कि फतेहपुर दुर्गा मंदिर पतंजलि चिकित्सालय के पास। धन्यवाद, थैंक यू।